अगर आप CUT PG 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू डाउनलोड सिलेबस, तो सिलेबस को डाउनलोड करना हमने सीख लिया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सिलेबस, मीन्स सिलेबस जो हमारा है उसमें कौन कौन से टॉपिक, मेन टॉपिक हैं जिन पर हमें फोकस करना है, जिनसे मोस्टली मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स सी। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा ये कोड HUQP18, ये कोड आप जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील होगी इस कोड की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उन पार्ट्स को हम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नोट्स, जो नोट में लिखा हुआ पहले उसे समझते हैं, उस नोट का मतलब क्या है डियर। तो सबसे पहला पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 डियर, कीप इट इन योर माइंड कि 75 क्वेश्चंस ही आपको दिए जाएंगे आपके स्क्रीन पर। CBT बेस्ड टेस्ट होता है इसका, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT। तो उसमें आपको केवल 75 प्रश्न ही दिए जाएंगे, 75। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब ये है कि आज से 1 साल पहले जब CUT PG का एग्ज़ाम होता था तो उसमें जो 75 क्वेश्चन तो ये सब्जेक्ट से आते ही थे, साथ ही साथ आपके जो अलग क्वेश्चन भी आते थे जो कि GS GK करंट अफेयर इन सबको मिला करके 25 क्वेश्चन और वो आते थे। अब वो नहीं आ रहे हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। केवल आपको 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, उतने ही क्वेश्चन आएंगे, 75 ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, मतलब जो CBT बेस्ड जो आपका टेस्ट होने वाला है ये CUT PG का, इसमें दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्ट उसमें आप स्विच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है HUQP18, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा WPT। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारा है वो है हमारा WPT है। तो इस WPT को आपको मोस्टली ध्यान रखना है, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो WPT से ही बनते हैं। 100% आपको इसमें टाइम देना है, 100% आपको टाइम देना है WPT पर, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा जो है वो है IPT में आपको गूगल से भी पढ़ लेंगे तो भी आपका चलेगा। इसमें आपका लगभग 80% ध्यान टाइम देना है, आपको 80% टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको लगभग 85 प्लस टाइम देना है, मान लो 90% इसमें आपको टाइम देना है। किसको? पॉलिटिकल थ्योरी को। अब नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, इसके बाद IR पे आपको कितना ध्यान देना है? तो IR पे आपको 100% टाइम देना है। अभी देखिएगा लास्ट टाइम, स्किप मत कीजिएगा वीडियो बिल्कुल भी। नेक्स्ट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी 100% आपको ध्यान देना है इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, आपने डाउनलोड कर रखा होगा। बस मैं बता देता हूँ किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100% इसमें आपको टाइम देना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इस पर थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मान लो आप 60% टाइम दे दीजिएगा, चलेगा। पूरे वीडियो क्रक्स आपको लास्ट में मिलेगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसीज, इसे आप गूगल से पढ़ लीजिएगा, और इसको भी आप गूगल से पढ़ लीजिएगा। गूगल इसको भी आप बुक से कवर कर सकते हैं, गूगल से कवर कर सकते हैं। इसको आप गूगल से करिएगा, बुक से करिएगा, दोनों। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक जिनमें हमको 100% टाइम देना है। तो अभी आपने नीचे समझ लिया है कि किस में टाइम देना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो WPT है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पार्ट है WPT। IPT से थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, ज़्यादा उसमें नहीं आते।
नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इसमें जो बताया गया है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स नाम से जो पार्ट है उस पर ध्यान देना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर पर अब अभी से आप ध्यान देना शुरू कर दो। तो 1 2 3 4 टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। टोटल 8 है, 8 में केवल 4 पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी जो बच्चे 4 उन पर थोड़ा थोड़ा नज़र दौड़ा लीजिएगा, चलेगा। करंट अफेयर पर आप ध्यान दीजिएगा डियर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन WPT से पूछे जाते हैं, फिर पॉलिटिकल थ्योरी और IR से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 4 इन टॉपिक्स और करंट अफेयर को अच्छे से कर लिया तो JNU है हो या JNU, BHU और DU, 3 में से कोई ना कोई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। इनके अलावा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है और भी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है।